दृष्टांत से समझाते हैं। जब कोई बात समझ नहीं आती ना तो हम उदाहरण से समझते हैं। बोले देखो आप स्वप्न देखते हैं ना, पर नहीं होता। स्वप्न में भय लगता है, शेर आ गया खा रहा है, नहीं होता। तो बोले जो चीज दिखती है वो नहीं होती, जैसे स्वप्न में जो भी देखते हो वो नहीं होता, तो ये संसार भी देख रहे हो तो बोले नहीं है। ठीक बात है ना, तब तो अद्वैत टिकना चाहिए ना, क्योंकि ये तो संसार दिख रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। नियम से, दृष्टांत से बात समझ में आने लगती है। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने इस झगड़े को सुलटाया। वो बोले चलो ये मान लेते हैं ये संसार स्वप्न है, पर आपको स्वप्न की बात झूठ तब पता चलती है जब आप जाग जाते हो। तो ये बताओ इस संसार की जागृत अवस्था कौन सी है? जागते कब हो इस संसार में? जब तक संसार रहेगा तब तक आप सोए हुए हो, स्वप्न में चल रहे हो। जागोगे कब? अगर आपके पास जागने की अवस्था ही नहीं है, क्योंकि आप जागोगे तो संसार होगा नहीं, तो आप जागे क्या? प्रलय में तो आप बेहोश होते हो, क्या उसे जागना कह सकते हो? तो जब आप जागते नहीं तो फिर सोना कैसे कह सकते हो? जागना और सोना तो सापेक्ष है ना, इसीलिए उनका दृष्टांत यहाँ घटित नहीं होगा। और इससे पता चलेगा कि ये सारा संसार जो दिखाई देता है ये है। तो जो उन्होंने दृष्टांत दिया था उसका खंडन हो गया, तो ये समझ में आया कि संसार है और ईश्वर कोई भिन्न बात है। उनकी बात तो नहीं टिकी, तो संसार का रूप ईश्वर का रूप नहीं बन सकेगा। इस संबंध में ना एक गंभीर चर्चा है, उसे सबसे अंत में लाने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन पहले हम ये देखते हैं, हमारे माननीय पंडित जी अभी चर्चा कर रहे थे ईश्वर एक है। वो तो कुछ रोचक सी युक्ति दे रहे थे कि उसने सब चीज़ें एक जैसी बनाई हैं इसलिए एक होगा, पर पता नहीं, कभी कभी कुम्हार तो उसी मिट्टी से घड़ा भी बना देता है, उसी से दीपक भी बना देता है, सुराही भी बना देता है, गिलास भी बना देता है। तो एक बनाने वाला तो अलग अलग चीज़ें बना सकता है। खैर कोई बात नहीं, हमारे सामने एक चर्चा करते हैं। एक बहुत बड़े न्याय आचार्य हुए हैं, आचार्य उदयन। न्याय का काम होता है निर्णय निकालना। अब वो न्याय के आचार्य तो वो कुछ निर्णय निकालेंगे। उनका काल बहुत पुराना है, लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास समझिए। और उस समय बौद्धों का इस देश में प्रादुर्भाव था और बौद्ध ईश्वर को नहीं मानते। अब वे ईश्वर को नहीं मानते तो उसके विरोध में उदयन आचार्य उठ खड़े होते हैं और वो अपनी सब युक्तियों से ईश्वर को स्थापित करना चाहते हैं। उदयन की योग्यता क्या है वो आपको दिखाता हूँ कि अपने जो पौराणिक भाई हैं ना वो ईश्वर की स्तुति भी करते हैं, तो कैसे करते हैं। उन्होंने अनेक जगह शास्त्रार्थ किए और बौद्ध मत को परास्त कर दिया, खंडित किया, नास्तिकवाद को हटाया, ईश्वर के अस्तित्व को स्थापित किया। तो एक बार ऐसे ही किसी क्रम में जगन्नाथपुरी तक पहुंच गए, पर पहुंचे विलंब से, मंदिर के कपाट बंद हो गए और उदयन महाराज को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। रात में कहाँ रहें? उन्होंने पुजारी से कहा तो पुजारी ने मना कर दिया, बोले तो भगवान सो रहे हैं, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो उदयन जोश में एक श्लोक कहते हैं ऐश्वर्य मदमत्तोसी माम अवज्याय वर्तसे। बोले हे भगवान, तू अपने ऐश्वर्य में इतना अभिमान में मदमत्त हो गया है कि तू मेरी अवज्ञा कर रहा है। तुझे पता है समुपस्थितेषु बौद्धेषु मम अधीन तव स्थिति। जब ये बौद्ध आएंगे ना तेरा खंडन करने के लिए, तो तेरे अस्तित्व, तेरी सत्ता मेरे अधीन है। मैं नहीं बचाऊंगा तो तुझे कौन बचाएगा? खैर कहने के लिए पौराणिक कथानक है, वो तो कहते हैं, बोले उदयन ने श्लोक पढ़ा तो पुरी के द्वार खुल गए, उदयन ने प्रवेश किया और रात्रि में रहा। अपनी चर्चा ये नहीं है कि घटना सत्य है या नहीं, सैद्धांतिक दोष है या नहीं। अपनी चर्चा ये है कि पौराणिक व्यक्ति जब ईश्वर को स्वीकार भी करता है ना तो अपने अधीन स्वीकार करता है। कहता है तेरा अस्तित्व मेरे कारण है। जो पंडित जी चर्चा करे थे ना, मैं मानता हूं तो तू है, मैं नहीं मानूंगा तो तू है क्या। और इसका एक दृष्टांत अजमेर में एक बार सुनने को मिला, मैंने देखा तो नहीं। वहाँ एक रामकृष्ण मंदिर है, तो रामकृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई है। हमारे गुरुजी कभी वहाँ गए, उनका कुछ आपस में वार्तालाप चर्चा थी, मिलते थे। तो पुजारी जी ने, जो महंत थे वहाँ के, पुजारी ने नहीं, महंत ने उनसे कहा, बोले कि पंडित जी आज भोजन करके जाइएगा। हमारे गुरुजी बैठ गए, बोले ठीक है। वो बोले जी थोड़ा विलंब होगा, पहले भोग लगेगा मूर्ति को और उसके बाद में लोगों को भोजन मिलेगा। बोले कोई बात नहीं।
जब बैठ गए और पुजारी ने पहले मूर्ति के आगे एक पर्दा डाला, हो सकता है आप में से कई लोग इस प्रक्रिया से परिचित हो, भोग लगता है तो ढक देते हैं कि कोई देखे नहीं, और उसके बाद में थाल ले गया अंदर, जो भी कुछ किया होगा करके बाहर आया। तो हमारे गुरुजी बोले, जैसे ही पंडित जी बाहर आए पुजारी, मैंने उनकी धोती पकड़ ली, मैंने कहा जी एक प्रश्न है मेरा। बोले हाँ कहिए क्या बात। तो बोले ऐसा होता है जी, जब कोई किसी को भोजन कराता है तो खाने वाले से फिर वो पूछ लेते हैं जी आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो और दे दें। तो आपको ये रामकृष्ण जी ने क्या बताया जी, कौन सी चीज़ इन्हें अच्छी लगी है, बस वो बता दीजिए मुझे, मेरी भी वही खाने की इच्छा है। तो वो पंडित जी तो सकपका गए, और जो वहाँ के महंत थे जिन्होंने हमारे गुरुजी को रोका था, तो वो गुरुजी से कहते हैं ऐसा है, ये आर्य समाजियों का भगवान नहीं है, ये हमारी मर्जी से चलता है, तुम्हारा नहीं चलता होगा। तो आप समझिए, पौराणिक मत में जो ईश्वर है वो पुजारी के अधीन है। एक रोचक बात आपको न्याय से संबंधित बताता हूँ, लॉ से। जो भारत का संविधान है उसके दृष्टि में भगवान की क्या स्थिति आप बता सकते हैं? किसी ने लॉ पढ़ा है क्या? कोई है यहाँ वकील अथवा पढ़ रहे हो? हाँ बिल्कुल ठीक, आप जानते हैं अच्छे से। भारतीय संविधान की दृष्टि में भगवान नाबालिग है। नाबालिग समझते हैं ना? छोटा बच्चा जिसकी देखभाल करने वाला गार्जियन कोई और होता है। कैसे? बोले जी कभी किसी मंदिर में चोरी हो जाती है तो वहाँ FIR दर्ज कराने के लिए पुजारी को जाना पड़ता है, भगवान स्वयं नहीं जाता। कैसे? यदि किसी घर का मालिक कोई बालक नाबालिग हो ना, तो उसका जो केयर टेकर गार्जियन है वो उसके नाम से रपट दर्ज कराता है कि जी ये गड़बड़ हो गई, इसको देखिए समझिए। तो उस तरह से दायित्व पुजारी का रहता है, वो उसका केयर टेकर है उस भगवान का, उसका गार्जियन है, उसकी रक्षा करने वाला है। तो विचार कीजिए, जिसे स्वयं एक मनुष्य रूप रक्षक की आवश्यकता है वो आपकी रक्षा करेगा क्या? सबसे बड़ी बात बताऊं, वो अपनी खुद की रक्षा नहीं करता। अजमेर में सांवरिया जी का मंदिर है, उस मंदिर में किसी भक्त ने दान दिया और सांवरिया जी को हीरे की आंख लगा दी, और कुछ दिनों बाद वो आंख ही चोरी हो गई। अब सोचिए, यदि भगवान की आंख चोरी हो गई तो देखेगा किससे? और अपनी चोरी को जो बचा नहीं सका वो आपकी चोरी को कैसे बचाएगा? तो मैं चर्चा कर रहा था आचार्य उदयन की, और वो जब ईश्वर को स्थापित करना चाहते हैं तो एक बहुत रोचक युक्ति देते हैं। युक्ति सरल भी है, आप सोचेंगे तो आपको भी लगेगा बात तो ठीक ही लग रही है। वो कहते हैं कार्यायोजन धृत्यादे पदात् प्रत्ययतः श्रुते है वाक्यात् संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्वविद अव्ययः। अव्यय नाम है परमेश्वर का। व्यय कहते हैं खर्च होने को, अव्यय जो खर्च नहीं होता, सदा एक सा बना रहेगा। बोले वो विश्वविद, सारे संसार को जो जानने वाला है वो अव्यय, वो परमेश्वर साध्य, खोजा जा सकता है। बोले कैसे? तो वहाँ तो 8 प्रयोजन गिनाए हैं, कार्य है, आयोजन है, धृत्यादि, वो सब नहीं। उसकी जो सबसे सरल युक्ति है वो है संख्या विशेषात। उस परमेश्वर के साथ एक संख्या जुड़ी हुई है और वो संख्या है 1। ऐसा समझिए ये परमेश्वर का नाम है कि परमेश्वर कितना है? बोले 1। अच्छा ये बताइए, नाम पहले होता है या नाम वाला पहले होता है? नाम वाला पहले होता है। कोई पदार्थ होगा तभी तो नाम रखेंगे ना। तो बोले फिर वो एक नाम कैसे रखा होगा अगर ईश्वर पहले से नहीं हो तो? और ईश्वर यदि हो तो वो एक ही होना चाहिए, क्योंकि अगर एक से अधिक होगा तो उसका एक नाम कैसे रखेंगे? तो वो युक्ति देते हैं कि क्योंकि इस पूरे संसार में, जिसे आप चाहे ईश्वर, जीव, प्रकृति का त्रैत कहिए या कुछ भी कहिए, बोले जितने भी रूप में, जितने भी स्थान में, जितने भी प्रकार में आप देखेंगे, घूम फिर के समझ में आएगा नहीं, सारा मिला के ईश्वर तो एक ही है, अनेक नहीं है। इसीलिए ईश्वर का नाम एक हो सकता है। दूसरा एक तर्क जो कुछ दिन पूर्व भी मैं यहाँ एक कार्यक्रम में दे रहा था, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मूर्ति ही ईश्वर है। आप में से जो लोग कार्यक्रम में थे उन्हें तो उत्तर पता होगा, पर मैंने जब प्रश्न रखा था तब थोड़ी उलझन हुई थी। मूर्ति में आप द्रव्य को ईश्वर मानते हैं या उसकी आकृति को, रूप को ईश्वर मानते हैं? चर्चा रूप की है ना। ईश्वर का रूप समझना है, अपने सामने अनेक रूप हैं।
तो मूर्ति जिस द्रव्य से बनी, मिट्टी से, पत्थर से, लकड़ी से, लोहे से, धातु से, वो द्रव्य भगवान है या उस द्रव्य में खींचा गया वो आकार, वो रूप, वो जो आकृति बनाई, वो दोनों में से कौन भगवान है जी? क्या लगता है जी? द्रव्य। ठीक है, अब आप ये विचार कीजिए, यदि आप मिट्टी की मूर्ति के बने हुए द्रव्य को भगवान कहेंगे और वो द्रव्य यदि भगवान था तो आकार के खींचने से पहले भी था, तब आकार क्यों खींचा? और जहाँ जहाँ मिट्टी होगी वहाँ वहाँ तो भगवान मान सकते हैं, तब फिर लकड़ी की मूर्ति, लोहे की मूर्ति, धातु की, सोने की, पत्थर की, प्लास्टिक की या किसी और चीज़ की, कोई भी जो आप कल्पना कर सकते हो, उन सब में भगवान कैसे पहुँचेगा? क्योंकि वो तो वो द्रव्य नहीं है जिसमें आपने भगवान माना है। यदि द्रव्य में भगवान होता तो आपको द्रव्य में आकार बनाने की आवश्यकता थी नहीं, भगवान तो आ चुका, अब आकार क्यों बनाते हो? और यदि आप अपने उत्तर को बदल कर ये कहे भी दें कि वो आकृति ही भगवान है, तो झगड़ा पता है कैसे आएगा? मैं एक बार प्रश्न पूछ लूँगा, वो जो विशेष आकृति बनाई मनुष्य जैसी, वो है भगवान? या जो कुछ कुछ हाथी जैसी बनाई वो वाली आकृति है भगवान? या तो कुछ जो बंदर जैसी बनाई वो वाली आकृति है? या वराह अवतार बनाया सूअर जैसा वो वाली आकृति है? या कच्छप बनाया कछुए जैसा वो वाली आकृति है? या मछली जैसा बनाया मत्स्य वो वाली आकृति है? कौन सी आकृति है? अगर आप ये कहें नहीं जी कोई सी भी हो, आकृति सामान्य है, तो ये ध्यान रखिए, फिर तो जहाँ जहाँ भी इस संसार में आकृतियाँ होंगी वो सब भगवान मानने पड़ेंगे। मेरे सामने आप बैठे हैं, आप कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आकृति तो इनके पास भी है। नमस्ते भगवान जी। ठीक है, तो कैसा होता है, अपने को ये समझ में आता है कि यदि आकृति सामान्य को भगवान मान ले तो काम नहीं चलता, और आकृति विशेष को मान ले तो राम की आकृति यदि भगवान हो गई तो कृष्ण की आकृति को आप भगवान नहीं कह सकते और उसको भगवान के समान स्वीकार नहीं कर सकते, तो मंदिर में होने वाली घुसपैठ को आप कैसे रोकेंगे? पंडित जी चर्चा कर रहे थे ना, अनेक मूर्तियां होती हैं, ठीक है, व्यापार का तरीका होगा, लेकिन यदि आकृति बदल गई तो उनको भगवान तो फिर आप नहीं मान सकेंगे। समस्या आ गई, ना द्रव्य